मंत्री और कर्नलगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह ने परिवार के साथ मतदान किया और साथ ही बाद में कहा कि लोग भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ पूर्व मंत्री और कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी योगेश प्रताप जी हैं। उसे दिखाएंगे कि आप वोट डाले, का आपका निशान कहाँ है। तो उन्होंने वोट आपने डाल दिया है। अच्छा, इस तरीके से आपने वोट डाल दिया है। तो देवी पाटन मंडल में या गोंडा में कितनी सीट आप निकाल के आ रहे हैं? देखिए, गोंडा में हम 7 में 7 सीटें जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर जो जनता आपके पक्ष में वोट कर रही होगी? देखिए, पहली चीज़ तो भाजपा का कुशासन। भाजपा ने जिस तरह से इस प्रदेश पे शासन किया है, आज जनता उससे बहुत असंतुष्ट है। सबसे बड़ी अन्ना जानवरों की समस्या है कि बहला जानवर पूरे फसलों के चौपट किए हैं। दूसरी महंगाई है। तीसरा व्यापक भ्रष्टाचार जो यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ ही पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, उन्होंने दावा किया है कि गोंडा की 7 सीट के साथ हम फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाले 10 मार्च को पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। कृष्ण कुमार पी गंगा, गोंडा। उधर बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ से भाजपा मौजूदा विधायक बैजनाथ रावत ने वोटिंग के बाद कहा है कि बाराबंकी में भाजपा की लहर चल रही है। गरीबों किसानों को भाजपा की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। बाराबंकी जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। ऐसे में जो बाराबंकी जिले के बड़े नेता हैं वो लोग भी मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ बाराबंकी विधानसभा ये जैतपुर है, यहाँ वोट डालने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और कितनी मजबूती दिख रही है। सर सांसद जी, इस बार जो है क्या कुछ आपको लग रहा है बाराबंकी में, कहाँ कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। गरीब जनता, किसान, मजदूर ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वतः खड़े हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है। इससे गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से लगा हुआ है। इस बार जनता का मूड असली क्या है, ये तो असली मूड जो है 10 मार्च को ही तय होगा। और क्या कुछ साइकिल दौड़ती है, कमल, या कुछ अन्य जनता जो है अपना निर्णय करती है, ये बड़ा सवाल होगा। फिलहाल लगातार एबीपी गंगा लोगों के बीच पहुंच रहा है और उनसे राय जान रहा है। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बनारस का, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और अब अपना संबोधन खत्म करने के बाद वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे, जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में हैं और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित तो उन्होंने किया और अब मौका है मंदिर में पूजन दर्शन करने का, जहां पीएम मोदी ने महाशिवरात्रि का भी जिक्र किया। और अब पीएम मोदी जा रहे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। जगह जगह लोगों का अभिवादन भी पीएम स्वीकार करेंगे। और नीतीश हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट देंगे। नीतीश, जोश भरने वाला संबोधन तो खत्म, अब आगे क्या कार्यक्रम है? अनु, अगर आगे का जो कार्यक्रम है उसकी बात कर ले तो आप देखिए यहाँ पर ये लोहराबीर चौराहा है और लोहराबीर चौराहे से इस रूट पर आप देखिए ये जो रूट है ये चेतगंज होते हुए ये नई सड़क होते हुए गोदौलिया जाता है और गोदौलिया से बाबा विश्वनाथ के दरबार तक वो रूट जाता है। यही रूट अभी तक है और इसी रूट से प्रधानमंत्री आएंगे। अलर्ट यहाँ पर जारी हो चुका है और इसके साथ ही जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक तस्वीर आप ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीजेपी की टोपियाँ, बीजेपी के झंडे लिए हाथ में लोग खड़े हैं। इसके साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के यहाँ पर संबोधन को यहाँ पर स्वीकार करेंगे और प्रधानमंत्री इनका संबोधन स्वीकार करेंगे। चूँकि काशी है और काशी में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखाई देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, प्रधानमंत्री को देखने आए। प्रधानमंत्री क्या पता क्या चला है, इधर से आएंगे, एकाएक तो प्लान बना है? एकाएक अभी पता चला कि इसी रूट से जाएंगे काशी विश्वनाथ दर्शन करने। मन में इच्छा क्या है, प्रधानमंत्री से मिलेंगे या इधर ही कुछ? इच्छा तो मिलने की है, लेकिन हर हर महादेव भी हो जाएगा। महाशिवरात्रि के पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं और चुनाव का भी मौका, और चुनाव के लिहाज से ये दौरा खास देखा जा रहा है। बिल्कुल, आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग उन्होंने की और उस मीटिंग के दौरान जो जीत का मंत्र है मोदी जी ने वह दिया है और उसके साथ साथ काशी से एक संदेश देने का उन्होंने जो है ठाना है कि जो आगामी आने वाला चुनाव है उसके लिए यह काफिला देखिए जो है मोदी जी का जो है आ रहा है, जो है वो पीछे से मैंने कार्यकर्ताओं का एक काफिला चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के इन परिस्थितियों में मोदी जी। आपका एक अंदाज भी है, आप कवि भी हैं। तो कविता आज के स्वागत की क्या है? कि इसी काशी की गंगा में नहाने जब भी आएंगे
कटेंगे पाप सब तेरे, यहाँ भोले को पाएंगे। तो ये पावन वो धरा है जो टिकी त्रिशूल के दम पे, अरे यहाँ जो तन को छोड़ेंगे तो सीधे मोक्ष पाएंगे। हर हर। तो महाशिवरात्रि का मौका है, क्या लगता है प्रधानमंत्री का काशी आगमन किस तरह से विजय श्री दिलाएगा पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए? बिल्कुल, ये देखिए जुलूस का जो हुजूम जा रहा है आपके सामने, ये मोदी का जो है हर हर महादेव घोष करते हुए लोग जो है बाइसिकल से जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगवाएंगे मोदी जी का, और मोदी जी बस कुछ ही पलों में अब आपके सामने आने वाले हैं। तो हम लोग जितने लोग खड़े हैं हर हर महादेव का जय घोष करके जो है मोदी जी का स्वागत करेंगे। और निश्चित रूप से इस 8 की 8 विधानसभा की सीटें जो है मोदी जी के झोली में जाएंगी, ये आने वाला समय बताएगा। और निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि आज जो वातावरण बना हुआ है समाज का, वह भयमुक्त समाज जो देने का वादा योगी जी ने किया था, वह निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। और कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है आपने खुद देखा होगा। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो सुखमय है, और जो है वो हर हर महादेव। आप देखिए यहाँ पर लहराबेर चौराहा है ये, और यहाँ पर हर हर महादेव का उद्घोष, और ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट जारी हो चुका है। जो सुरक्षा का जो महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। जो अधिकारी हैं वो जगह जगह मुस्तैद हो चुके हैं। जो पब्लिक इधर से गुजर रही है उनको किनारे रहने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जब काफिला यहाँ से गुजरे तो कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो पाए। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल से तस्वीरें भी उतारने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं, और कहीं सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए इसलिए यहाँ के पुलिसकर्मी उनको रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उत्साह हम जानेंगे, पूरी तरह से मोबाइल लेके आप एकदम जमे हुए हैं। हाँ सर बोलिए। तो किसको आए हैं मोबाइल के कैमरे में? हम तो मोदी जी के हैं, मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। वोटर हो? हाँ एकदम वोटर हो इस बार? एकदम है। नए वोटर बने हो? नहीं, पहले से ही जन्म चुकी हम लोग मोदी योगी हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप देखिए यहाँ पर सड़कों पर ये माहौल है, और इसे हम अघोषित रोड शो कह सकते हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री काशी आए हैं। काशी आकर उन्होंने 8 विधानसभा के जो बूथ स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ यहाँ पर सम्मेलन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया। वक्तव्य देने के साथ ही प्रधानमंत्री फिर उसके बाद बाबा के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। महाशिवरात्रि कुछ ही दिनों में पड़ने वाली है, और जिस तरह से महाशिवरात्रि पर इस बार बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम की एक अलग छटा दिखने वाली है। महाशिवरात्रि का ये पहला मौका होगा, चूँकि जिस तरह से बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का तोहफा प्रधानमंत्री ने काशी को दिया, काशी ही नहीं बल्कि ये कहें तो पूरे देश को बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का तोहफा मिला, और उसके बाद पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में बाबा के धाम की एक अलग छवि गई हुई है। हर ओर हर कोई यहाँ पर आना चाहता है एक बार, और इस बार महाशिवरात्रि पर बाबा के धाम की अलग छटा बिखरेगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो महाशिवरात्रि से पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, और पहुँचने के साथ ही बाबा के दरबार में दर्शन करेंगे, वहाँ पर षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री फिर एक बार यहाँ से रवाना होंगे एयरपोर्ट से, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन अभी जो काशी में माहौल है, हर तरफ मोदी मोदी आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें नीतीश हमने पहले भी देखी है। और भी चौकस होता हुआ अनु, अब कुछ ही क्षण शेष है, कुछ ही क्षण शेष है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे, और आप चारों तरफ, हम आपको एक बार इस पूरे चौराहे के चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दें। आपको हर तरफ पब्लिक दिखाई देगी, और ये पब्लिक अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद, अपने नेता का यहाँ पर अभिवादन करने के लिए पहुँची हुई है, और हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आतुर दिखाई दे रहा है। आप देखिए चारों तरफ आपको लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, किसी के हाथ में झंडे हैं, किसी के सिर पर बीजेपी की बिल्कुल ये तस्वीरों में हमें उत्साह दिख रहा है नीतीश, लेकिन हम चाहेंगे जब तक पीएम की वो तस्वीरें सामने नहीं आती, आप लोगों से बात करें, क्या वो सोच रहे हैं इन चुनावों के लिए, और इस बीच पीएम के इस आगमन को लेकर। जी निश्चित तौर पे हम बातचीत करते हैं प्रयास। आप देखिए, आप तो महादेव के रंग में भी रंगे हुए हैं, हाथ में मोबाइल है, तो उत्साह कितना है? प्रधानमंत्री का इंतजार, प्रधानमंत्री का इंतजार हम लोगों को बहुत बेसब्री से है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे काशी नगरी में फिर आएँ और फिर यहाँ का विकास करें। विकास किस तरह का है? और जिस तरह से 8 विधानसभाओं में कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री जब पूर्वांचल में कभी चुनाव का मौका होता है तो आते हैं काशी और एक अलग संदेश छोड़ जाते हैं, तो क्या हो? काशी के आने से उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। काशी में जो कॉरिडोर बना दिए हैं, काशी कॉरिडोर, हम लोग वहाँ से दर्शन करके आए हैं। एक बहुत ही
अद्भुत खुशी की माहौल। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ आपके सामने, आप देखिए ये गाड़ियाँ, और प्रधानमंत्री यहाँ पर इस गाड़ी में एबीपी गंगा के कैमरे पर प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार करते हुए, ये देखिए गाड़ियों की रफ्तार देखिए, धीमी गाड़ियाँ, पीछे सुरक्षा अमला पूरी तरह से अलर्ट पर, और प्रधानमंत्री जनता के अभिवादन के साथ आगे बढ़ गए। लौहराबीर चौराहे से आगे बढ़ चुका है प्रधानमंत्री का ये काफिला, और अब यहाँ से आगे प्रधानमंत्री बढ़ते हुए और चेतगंज के आगे प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, और चेतगंज से थोड़ी ही देर में नई सड़क पहुँचेंगे। नई सड़क से ये जो काफिला है वो कोदौलिया चौराहे पर पहुंचेगा, और उसके बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री पहुंचकर दर्शन और पूजन करेंगे। तो एक बार फिर से आपको जानना चाहेंगे कि आप लोग हर हर महादेव का उद्घोष किए, क्या देखा? यहाँ पे प्रधानमंत्री के अंदर एक वो उत्साह दिखा जो गाड़ी में बंद थे, लेकिन फिर भी जो है लोगों का अभिवादन करते हुए वो जा रहे थे, और निश्चित रूप से वो एक उत्साह उन्होंने दिया। और जैसे लगा कि वाकई में जैसे हर हर महादेव काशी नरेश के लिए लगता है, वैसे ही हमारे जो देश के प्रधानमंत्री के लिए हर हर महादेव लगता है। और इसी हर हर महादेव के साथ हर हर महादेव। ये जो पब्लिक है ये प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए यहाँ पर पहुंची। आप भी यहाँ पर प्रधानमंत्री, आप देखिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, आप देखिए आज प्रधानमंत्री आए हैं तो ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की विजय तय है और 300 पार है। और जो काशी की जनता है ना, वो पहले से ही हर हर महादेव कर चुकी है, और यहाँ पूरा मन। इसके आगे हम आपको पैदल जाना पड़ेगा। रंग में पहले से रंगी हुई है, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी है ना, उनका बुलडोजर जरूर चलेगा। तो यहाँ पर जो जनता है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल। और नीतीश, ऐसी तस्वीरें आप देखिए कि मात्र कुछ सेकंड के लिए इस जगह से पीएम गुजरे, लेकिन लोग फिर भी कितनी देर से वहां टिके हुए थे, और यही वो स्वागत करने की एक जिज्ञासा है, यही उत्सुकता है जो हमने आपके द्वारा देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी भी पहुंचे, जहां उनका संबोधन हुआ, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। काशी में मेरी मौत की कामना की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। दरअसल ये उस बयान का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि अंतिम समय में काशी में ही रहा जाता है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी।